सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन एंड फाइनली हम आ चुके हैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर 2022 में कंडक्ट हुआ आपका एनुअल रेगुलर के बच्चों के लिए जो पेपर था उसको हम डिटेल्ड वे में जहां पे जो है सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम इस वीडियो के अंदर हम आपका सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं एंड अकॉर्डिंगली जो है हम दूसरी वीडियोज़ को भी दूसरे जो आपके पार्ट्स हैं सेक्शंस के उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इसको जो है हम बहुत फास्ट डिस्कस करने वाले हैं, मे भी कुछ चीज़ें जो है हम मिस करें, बट आई एम श्योर कि जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं डिस्कस कर पाऊंगा। 80 मार्क्स आपको मिलते हैं। 2.5 घंटे का पेपर था ये वाला जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है। नया जो आपका पैटर्न है उस पर कंडक्ट हुआ है। नया जो आपका पैटर्न है उसका जो एक सैंपल पेपर था वो हमने पूरी तरह से जो है सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप हमारी क्लास 10 की प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, या फिर आप जो है आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए, ये वाले जो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले चेक की जाती है। तो पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलता है आपकी ही टेक्स्ट में दिए गई पोएम्स में से। तो जहां पे सबसे पहले हमें जो है रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो एक्सट्रैक्ट नीचे दिया गया है एक पोएम में से, ठीक है ना, ये सीन एक्सट्रैक्ट है। तो इसको हम पढ़ते हैं एंड इसके बाद जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको हमें अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होगा। तो चलिए, व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वेरीनेस। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आप डायरेक्टली इसको जज कर पाएंगे कि ये वाला जो है आपका कहां से आया है। ये है आपका लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून चैप्टर से है, D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ चैप्टर है एंड उसमें से ये एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसका कॉन्टेक्स्ट आई एम श्योर आपको पता होगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक टीचर है जो अपने बच्चों से उकता गया है एंड अब जो है उनसे तंग आ चुका है एंड फाइनली वो जो है हार मान जाता है कि वो जो है उसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी इनडिसिप्लिन्ड हैं, अब वो पढ़ना नहीं चाहते एंड ये जो चीज़ है ये चीज़ जो है टीचर को तंग कर रही है एंड टीचर अब वेट कर रहा है कि कभी बेल बजे और वो चला जाए। When will the bell ring and end this weariness? कब जो है बेल बजेगी एंड इसकी ये जो टायर्डनेस है, ये जो इसकी परेशानी है ये खत्म होगी, ठीक है ना। How long have they tugged the leash and strained apart my pack of unruly hounds? I cannot start, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे रेफर कर रहा है अपने बच्चों को कि कब तक ये जो है उनको जो है कंट्रोल करता रहेगा एंड उनको जो है पकड़ कर रखेगा एंड उनके साथ रहेगा। ये जो इसके बच्चे हैं, माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स, ये वाले इस तरह से हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 10-12 कुत्ते हो, ठीक है ना, वो जो कुत्ते होंगे वो किसी की फिर सुनते नहीं, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। इन ए सिमिलर वे जो इस वक्त जो टीचर है इसके जो बच्चे हैं वो भी अनकंट्रोलेबल हैं, ठीक है ना। आई के नॉट स्टार्ट, जहाँ पे टीचर फर्दर आगे कह रहा है अपने बारे में बता रहा है कि अब ये हिम्मत हार चुका है एंड अब ये स्टार्ट अगेन नहीं कर सकता। क्या स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगेन ऑन ए क्वेरी ऑफ नॉलेज दे हेट टू हार्ट, ठीक है ना। अगेन ये बच्चों को जो है कन्विंस नहीं कर सकता इस चीज के लिए कि वो जो है नॉलेज को करें एंड पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे जो हैं ये बिलीव कर रहा है टीचर के बच्चे अब जो है एजुकेशन को पढ़ने को जो है हेट कर रहे हैं, ठीक है, नफरत करते हैं पढ़ने से। आई कैन हाउल देम एंड अर्ज देम नो मोर, ठीक है ना ही मैं उनको जो है खींच सकता हूं ना उनको उन पे मैं जो है जोर कर सकता हूं। इस चीज के लिए जो है मैं उनको पे ना जोर कर सकता हूं अब, ठीक है ना, क्योंकि जो अब जो है थक चुका है, ठीक है, उनको बता के तो अब थक चुका है एंड दैट्स वाई वो जो है अब ये जो जोर नहीं करना चाहता बच्चों को इस चीज के लिए कि वो आप जो है फिर से पढ़े एंड डिसिप्लिन्ड हो जाए। नो लॉन्गर कैन आई एंड्योर द बरंट, ठीक है ना। अब इवन जो है राइटर इस जॉब से भी तंग आ चुका है एंड फर्दर ये स्टेट करता है कि अब ये टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये जो स्ट्रेस है इसको बच्चों की वजह से ये जो परेशानी है, स्ट्रेस है, इसको ये अब जो है टॉलरेट नहीं कर सकता। ऑफ द बुक्स दैट लाई ऑन द डिस्क, उसके बाद इसकी अटेंशन हटती है एंड उस डिस्क पे जाती है जो इसके सामने पड़ा हुआ है एंड उस पे ये फाइंड आउट करता है कि जहां पे जो है ए फुल 3 स्कोर, ठीक है ना, वहां पे जो है लगभग जो है एक स्कोर का मतलब होता है 20, 3 स्कोर का मतलब हुआ 60। तो जो है इसने पोइट ने जो है गैस किया है कि इस टीचर ने गैस किया है कि इसके टेबल पे इस वक्त जो है लगभग 60 जो बुक्स है वो पड़ी हुई है। आप स्लोवनली वर्क दैट दे हैव ऑफर्ड मी, ठीक है ना। ये जो एक्चुअल में इस वक्त 60 बुक्स जो इसकी टेबल पे पड़ी हुई है एक्चुअल में मोस्ट प्रोबेबली ये नोटबुक्स है, ठीक है ना। ये वो नोटबुक्स है जो बहुत ही गंदी तरह से जो होमवर्क है बच्चों ने किया है। स्लोवनली का मतलब होता है डर्टी, ठीक है ना। जो गंदा होमवर्क बच्चों ने लिख के लाया है घर से, ठीक है, वो वाला जो है इसके टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। बच्चों ने इसको दिया है एंड अब ये उससे तंग आ चुका है, ठीक है ना। आई एम सिक एंड व्हाट ऑन अर्थ इज गुड ऑफ इट ऑल, ठीक है ना। कह रहा है पोइट, अब कह रहा है ये जो टीचर है ये अब तंग आ चुका है एंड अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कुछ बेहतर
होगा इसके लिए दुनिया में। व्हाट गुड टू देम आर मी, ठीक है ना, आई कैन नॉट सी। फर्दर ये जो हमारा टीचर है, जो पोइट है, ये हिम्मत हार चुका है, इसको अब कुछ भी बेहतर नहीं दिख रहा, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना, और खुद जो है इस परेशानी से नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है परहैप्स पोइट को ऐसा लगता है कि इन्हीं बच्चों के साथ है, ठीक है, जो बच्चे अपने आप में जो है नहीं इसकी मान रहे, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट हम क्वेश्चंस को करते हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइन्स का स्पीकर कौन है, ठीक है ना। इन लाइन्स का स्पीकर हमने देखा पोइट खुद है, बट जहां पे अगर हम इन डेप्थ चीजों को स्टडी करते हैं, जब हमें पता चलता है मोस्ट परफेक्टली जो हमें लिखना होगा, तो इन लाइन्स का जो हमारा स्पीकर है वो है टीचर। हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, तो हमें एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन इज द एजुकेटर, ठीक है ना, एजुकेटर आर पोइट, सॉरी आर टीचर, ठीक है ना। एजुकेटर या टीचर जो है वो इन लाइन्स का जो है हमें जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वही जहां पे जो है स्पीकर है आपका, ठीक है। जो हो गया आपका फर्स्ट वाला, ठीक। जब आप इसको लिखेंगे तो प्रॉपरली लिखेंगे, जहां पे जिस तरह मैंने बताया वैसे प्रॉपरली लिखेंगे तो आप जो है ज्यादा मार्क्स फैक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस जो है आप मीनिंगफुल लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक एक वर्ड लिख के आप जाएंगे तो ठीक है, एग्जामिनर को जो है एक रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है कि आप चीजों को जो है पूरा प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, आप बगार कर रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द पोइट कंपेयर्स द स्टूडेंट्स विद, पोइट जो है स्टूडेंट्स को किस चीज के साथ जो है कंपेयर कर रहा है। अगर हम अपने ऊपर एक्सट्रैक्ट के में वापस आए तो हम जहां पे जो है एक चीज फाइंड आउट करेंगे, एंड जहां पे हम नीचे आता हूं, एंड जो है ये वाला जो पॉइंट है अपने बच्चों को जो कंपेयर कर रहा है, माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स, ठीक है ना, जो कुत्ते होते हैं, ठीक है ना, कुत्ते होते हैं बहुत से, तो उनके साथ जो है इसको कंपेयर कर रहा है, पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है हम जो है नेक्स्ट में लिखने वाले हैं, ठीक है। एंड लेट्स कम बैक। The poet compares the students with the pack of unruly hounds. अनरूली हाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स प्रेजेंटेड टू द टीचर, कितनी जो नोटबुक्स हैं वो टीचर को प्रेजेंट की जाती है, टीचर के डेस्क पे पड़ी है। आई एम श्योर आपको याद रहा होगा, इतना तो याद रहना ही चाहिए कि जो टीचर के टेबल पे जो इस वक्त बुक पड़ी है, ए फुल 3 स्कोर, ठीक है। द नंबर ऑफ नोटबुक्स इस तरह से लिखिए आप, द नंबर ऑफ नोटबुक्स, ठीक है, प्रेजेंटेड टू द टीचर इज, उसके बाद लिखेंगे इज ए फुल 3 स्कोर, ए फुल 3 स्कोर, ठीक है ना। तो आप इसको अगर मोर फर्दर एक्सप्लेन करना थोड़ा चाहे, इंप्रेस करने के लिए राइटर को, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, विच मीन्स 60, ठीक है ना। इससे जो है एग्जामिनर को ये भी समझ आएगा कि आपको जो है फुल 3 स्कोर का मीनिंग जो है ये भी समझ आती है, ठीक है, कि स्कोर का क्या मतलब होता है। इज देयर एनी राइम स्कीम इन दीज लाइन्स, आपको इन लाइन्स के अंदर कोई राइमिंग स्कीम जो है देखने को मिलती है। यस, ये जो ऊपर लाइन्स है इनके अंदर अब अगर हम गौर से जाएं एंड गौर से पढ़ें, हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि पार्शल जो है राइमिंग हमें इसके अंदर जो है इन के अंदर देखने को जहां पे हमें मिल रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से अपार्ट है, स्टार्ट है, हॉन्ट है, ब्रंट है, ठीक है ना, मोर है, स्कोर है, वेरीनेस का हमें जहां पे नहीं देखने को मिल रहा। तो जहां पे पार्शल राइमिंग है, हमें ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी राइम स्कीम है, आप लिखिए राइम कौन सी राइमिंग स्कीम है, जस्ट हमें पूछ रहा है कि आपको दिख रही है राइमिंग कि नहीं दिख रही है। इज देयर एनी राइम स्कीम इन दीज लाइन्स, यस वी हैव पार्शल राइम स्कीम्स, ठीक है ना। यस देयर इज ए पार्शल, यस देयर इज ए पार्शल राइम स्कीम इन दीज लाइन्स। फिर उसके बाद आप लिखेंगे the words start and apart rhyme with each other and words me and she brunt and hunt जो है rhymes with each other। तो इस तरह से आप करके इसको लिखेंगे, ठीक है। बट पूरा लिखना है, सिर्फ यस करके नहीं छोड़ना। यस देयर इज ए पार्शल
देयर इज ए पार्शियल राइम स्कीम इन दीज लाइन्स। ठीक है, मैं इस वक्त इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इससे आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, एंड मैं नहीं चाहता जो है इस क्रिटिकल टाइम के अंदर जो है आपका ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट किया जाए। द वर्ड ब्रंट मीन्स, ब्रंट वर्ड का क्या मतलब होता है? ब्रंट वर्ड का जो मतलब होता है, ब्रंट वर्ड का मतलब होता है मेन फोर्स। ठीक है ना, इसका जो है मेन फोर्स मतलब होता है MAIN, मेन फोर्स। या आप जो है इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है ना, यूजली समथिंग अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट टू बियर। ठीक है ना, कोई ऐसा कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी फोर्स मतलब कोई ऐसा अनप्लीजेंट मतलब डिफिकल्ट टू बियर जो होती है, जो चीज़ें जिस तरह जो टीचर है अब उसके लिए डिफिकल्ट हो चुका है बच्चों को बेयर करना। ठीक है ना, उनको इंड्यूर करना उसके लिए जो है काफ़ी जो है अनबेरेबल हो चुका है। ठीक है, तो ब्रंट वर्ड जो है जिस तरह ऊपर उसके लिए यूज हुआ अकॉर्डिंगली जो है हम भी यहाँ पे जो है यूज इसको कर सकते हैं। मूव करते हैं हम आपके जो है नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला जो है आपका पैसेज होता है, एंड ये वाला पैसेज जो है आपकी दिए गए जो बुक के अंदर जो चैप्टर्स है उनमें से लिया जाता है, एंड जो है आपको इसको सॉल्व करने में भी जो है बहुत कम टाइम लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो होता है आपकी बुक के अंदर दिया रहता है। तो चलिए देखते हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरा बाप जो बहुत ही एडोरेबल है। ठीक है ना, एडोरेबल का मतलब होता है लवेबल। ठीक है ना, मतलब बहुत ही प्यारा फादर है जो है इससे पहले शायद ही किसी का होगा। ठीक है ना, जो इसने जो है देखा है। ठीक है, डिड नॉट मैरी माई मदर, उसने मेरी माँ से शादी नहीं की थी अनटिल ही वाज 36, जब तक कि वो 36 ईयर का था, एंड शी वाज 25। ठीक है ना, जब उसकी माँ 25 ईयर्स की थी। मतलब ये कि इसके बाप ने जो है शादी की थी जब वो 36 ईयर्स का था, एंड उसकी माँ 35 ईयर्स की थी। ये एनी फ्रैंक लिख रही है द फन दे हैड चैप्टर में से लिया गया है ये वाला। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। इसकी जो बहन है मार्गॉट वो उसका जन्म कब हुआ था? 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। जो ये वाली जो इस वक्त स्पीकर है, जो राइटर है, ये कब बॉर्न हुई थी? ये बॉर्न हुई थी 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। मैं फ्रैंकफर्ट के अंदर रहती थी पहले 4 साल। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरा जो बाप है वो हॉलैंड चला गया कब? 1933। हॉलैंड आ गया। ठीक है ना, हॉलैंड आ गया। ठीक है, इमिग्रेटेड का मतलब होता है आना। माई मदर वेंट विद हेम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी माँ जो है उसके बाद सितंबर में जो है सेम ईयर के अंदर जो है हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गॉट एंड आई वेयर सेंट टू एचन, और जो है मैं मार्गॉट और मैं, ठीक है ना, मार्गॉट और मैं जो है हमें जो है एचन भेजा गया। कहाँ पे? लेट्स गो है। ठीक है ना, इनको जो है एचन भेजा गया टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, ताकि ये जो है अपनी दादी माँ के साथ रह सके। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गॉट जो है उसके बाद जो है दिसंबर चली गई, मतलब थर्ड फैमिली मेंबर भी जो है दिसंबर में चला गया। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। उसके बाद जो है हॉलैंड, ये वाली जो राइटर है ये खुद भी हॉलैंड चली गई। ठीक है ना। When I was plunked down, जब मुझे पटका गया ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। ठीक है ना, तो जो है मुझे जो है आई फॉलोड इन फरवरी। ठीक है ना, फरवरी के बाद जो है जो फरवरी थी, फरवरी में जो है ये हॉलैंड चली गई। एंड वेन जब ये हॉलैंड गई तो खुशी से जो है इसको जब पटका गया टेबल पे रखा गया, ताकि जो मार्गॉट थी इसकी बड़ी बहन, उसके लिए जैसे कोई बर्थडे गिफ्ट रखता है। प्लंकेट डाउन का मतलब होता है जोर से कोई चीज़ नीचे रखना। ठीक है ना, तो पोइटस जो राइटर है वो ऐसा एक्सपीरियंस हमें बता रही है। ठीक है ना, जब ये गई फॉर एग्जाम्पल काफ़ी टाइम के बाद फैमिली के साथ मिली थी, तो शायद इसकी बहन का तब बर्थडे था, एंड एट दैट टाइम उन्होंने टेबल पे रखी होगी। तो सेम चीज़ जो है राइटर ने यहाँ पे हमारे साथ शेयर की है। एनीवे, आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने जो है स्टार्ट किया था कहाँ पे? मॉन्टेसरी स्कूल से स्टार्ट किया था। ठीक है ना। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं जो है 6 साल तक वहाँ पे रही। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस क्यूपरेस द हेड मिस्ट्रेस। ठीक है ना, तो जो इनकी हेड मिस्ट्रेस थी एट दैट टाइम जब ये मॉन्टेसरी स्कूल के अंदर पढ़ती थी, तो इनकी हेड मिस्ट्रेस जो थी मिसेस क्यूपरेस थी। ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हुआ, वी बोथ वेयर इन टेयर्स। वी बोथ मतलब हम दोनों, कौन? मिसेस क्यूपरेस एंड राइटर जो है एनी फ्रैंक जो है, ये दोनों टेयर्स में थी। एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। ठीक है ना, तो जब 6 साल के बाद उस स्कूल से ये निकली,
एंड एट दैट टाइम जो मिसेस क्यूपरस थी एंड ये वाली जो थी, इनके बीच का जो बॉन्ड था ये इससे हमें लगता है बहुत अच्छा हो गया था। एंड जब इनका फेयरवेल था, जब ये जाने वाली थी, हमारी राइटर जाने वाली थी, तो एट दैट टाइम इन दोनों की आंखों में आंसू थे, मिसेस क्यूपरस एंड हमारे राइटर की आंखों में। चलिए आते हैं नीचे, हमें दी गई कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। सबसे पहला हमें जो है एमसीक्यू है, ठीक है ना, ये बहुत इजी होता है करना। द स्पीकर इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स के अंदर स्पीकर कौन है, तो ये वाला हम कैसे गेस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ये समझ आना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस हमें समझ नहीं आएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि इन लाइन्स के अंदर स्पीकर कौन है। हमने देखा कि इन लाइन्स के अंदर स्पीकर एक गर्ल है, ठीक है ना, जो क्या कर रही है, अपनी फैमिली की डिटेल बता रही है कि कहाँ पे पैदा हुए, फिर कहाँ चले गए, ठीक है ना। तो एक गर्ल अपनी स्टोरी सुना रही है, ठीक है ना, वही सबके बारे में हमें बता रही है। तो एक गर्ल इसका जो है हमारा परफेक्ट रहेगा। आंसर हम कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी मैंने सैंपल पेपर में दिखा दिया है कि किस तरह से इनके आंसर लिखे जाते हैं। चलिए यहाँ पे टाइम पेस्ट हम नहीं करेंगे, आपका सॉल्व करते हैं सिर्फ। नेक्स्ट है आपका विच वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर लवेबल इन द पैसेज, ठीक है ना। पैसेज के अंदर कौन सा वर्ड जो है लवेबल के लिए यूज किया गया है। अगर आप मैंने ऊपर ही इसको हाईलाइट किया कि एडोरेबल जो वर्ड है, एडोरेबल जो वर्ड है आपका, इसको यूज किया गया है किसके लिए, लवेबल के लिए। जब वो कहती है कि उसका जो है अपना जो बाप है बहुत ही एडोरेबल है, ठीक है ना, एडमायरेबल है, लवेबल है, ठीक है ना। बट आप इसको इतना लिख के नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा सेंटेंस लिखेंगे, एडोरेबल, ठीक है ना, एडोरेबल, फिर उसके बाद ये वाला लिखे एडोरेबल वर्ड, कामा किया इसको, फिर लिखेंगे वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर लवेबल इन द पैसेज, पूरा यहां पैसेज तक लिखेंगे, ठीक है ना। आई एम श्योर आप इस चीज को जो है समझ रहे होंगे कि पूरा सेंटेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोरेबल जो जब आप लिखेंगे तो आप इसको पूरे को भी कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है ना, पूरे को भी कैपिटल लिखेंगे। ये चीज हाईलाइट करता है कि आप इस चीज को समझ चुके हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है, ये वाला होना ही होना चाहिए। आपने पूरे को कैपिटल लिख सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं या इसको पूरे को बॉक्स में रख सकते हैं, उसके बाद सेंटेंस जो है ऐसे लिख सकते हैं। बहुत से तरीके हो सकते हैं अपनी चीज को हाईलाइट करने का, इससे एग्जामिनर को जो है कम टाइम में जो है वो आपका पेपर चेक कर पाएगा एंड उसको अपीलिंग लगेगा तो आपको एक मार्क्स, आधा मार्क्स जो है ज्यादा दे सकता है, ठीक है ना, काटेगा नहीं। जहां पे उसका काटने का मन करेगा किसी एरर पे, शायद वो आपको वहां पे रुके, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाई प्लंक्ड डाउन, प्लंक्ड डाउन का क्या मतलब होता है। प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है पटकना, ठीक है ना। जिस तरह ये वाली जो हमारी राइटर गई थी, इसको जो है टेबल पे पटका गया था, इसका मतलब होता है, प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है पटकना, ठीक है ना। इसका अगर हमें लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लंक्ड डाउन मीन्स टू प्लेस, प्लंक्ड डाउन पहले यही वाला लिखेंगे आप, प्लंक्ड डाउन मीन्स, प्लंक्ड डाउन मीन्स, ठीक है ना, means to place or sit something, to place or sit something heavily or abruptly, heavily, H-E-A-V-I-L, heavily or abruptly, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका मार्गरेट वाज एल्डर टू हर सिस्टर बाय, मार्गरेट जो है अपनी सिस्टर से कितनी बड़ी थी, ठीक है ना, कितने साल बड़ी थी। तो मार्गरेट एंड इसकी जो है हमें दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ऑलरेडी मैंने ऊपर हाईलाइट कर दी थी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ ये वाली है, एंड आई एम श्योर आपने उस पर फोकस किया होगा। यहाँ पे आते हैं, ये वाली है, जहां पे हमें इसने बताया है कि जो मार्गरेट थी, मार्गरेट की बर्थ हुई थी 1926 के अंदर, एंड इसकी जो बर्थ हुई है, ये हुई है जून 1929 के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे साल काउंट करें तो कितने हो गए, 24 और प्लस 1 27 प्लस 1 28 प्लस 6 मंथ, ठीक है ना, मतलब 2.6 ईयर्स जो है ये इससे इसकी बहन मार्गरेट जो है बड़ी है। तो चलिए आते हैं, ये चीज जो है हम यहाँ पे अपने पेपर के अंदर जो है लिखेंगे। मार्गरेट वाज एल्डर टू हर सिस्टर बाय 2.6 ईयर्स, ठीक है ना। इस मार्गरेट इसकी बहन है, वो इससे जो कितनी बड़ी थी, 2.6 ईयर्स, ठीक है, ओके। गिवन द एंटोनियम ऑफ हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग का एंटोनियम हमें देना है। एंटोनियम का मतलब होता है जिद, ठीक है ना, जिस तरह मेल फीमेल, ठीक है ना, इस तरह जो एंटोनियम है हार्ट ब्रेकिंग का क्या आएगा, हार्ट ब्रेकिंग का आएगा हार्ट वार्मिंग, ठीक है, HEART, हार्ट वार्मिंग।
हार्ड वार्मिंग इसका आएगा हार्ड ब्रेकिंग। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए ये वाला आपका हो गया एंड चलते हैं हम आपकी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आपको फिर से अगेन एक पैसेज मिलता है। ये वाला जो आपका पैसेज है ये आपका अनसीन पैसेज होता है। ठीक है ना, पहले आपने ये वाला पैसेज कहीं पे देखा नहीं होता, फर्स्ट टाइम आपको ये दिख रहा है एग्जाम हॉल के अंदर एंड आपको जो है इसको पढ़ना है एंड इसको सॉल्व करना जो है इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी रहता है इसको सॉल्व करना। एन आइडियल स्टूडेंट इज द वन हु इज एन ऑलराउंडर। एक आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो अपने आप में ऑलराउंडर हो, जो सभी काम जानता हो। बाई ऑलराउंडर वी मीन वन हु इज गुड एट स्टडीज। ठीक है ना, उसके बाद जो है पहले इसने कहा एक आइडियल स्टूडेंट वो है जो ऑलराउंडर हो, फिर ऑलराउंडर को डिफाइन कर रहा है। ऑलराउंडर हमारा मतलब ये है कि उसकी जो है गुड हो स्टडीज के अंदर। ठीक है ना, खेले एट होम टास्क। ठीक है ना, खेल के अंदर अच्छा हो, स्टडी के अंदर अच्छा हो और घर के काम में अच्छा हो। ठीक है, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड हार्ड वर्क आर हिज गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट जो है बड़ों के लिए रिस्पेक्ट जो है ये उसका एंड उसकी जो हार्ड वर्क है ये उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एक आइडियल स्टूडेंट के। एन आइडियल स्टूडेंट राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक आइडियल स्टूडेंट जो होता है सुबह सवेरे उठता है, जल्दी उठता है एंड रिफ्रेशेस हिज बॉडी बाय गोइंग आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक। और अपनी बॉडी को रिफ्रेश करता है मॉर्निंग वॉक पे जाकर। He understands that only a sound body can harbor a sound mind। वो इस बात को समझता है कि एक साउंड बॉडी जो है, ठीक है ना, साउंड बॉडी जो होती है मतलब अगर सेहत अच्छी होगी तो तभी जो है आपका दिमाग जो है सेहतमंद रहेगा। ठीक है ना, ही इज नॉट ए मेयर। फिर कहता है कि वो सिर्फ नहीं होता। ठीक है, ही इज नॉट ए मेयर बुक वर्म। ठीक है ना, वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बुक ही पढ़ता रहे बल्कि ऑलराउंडर होना चाहिए। बट एक्सपोजेस हिमसेल्फ टू वेरियस प्लेज एंड गेम्स। लेकिन वो खुद को जो है एक्सपोज करता है बहुत से खेल और गेम्स के लिए। ही इज एन एडवेंचर लवर। ठीक है ना, वो एक एडवेंचर लवर होता है एंड दिस मेक्स हिम इंटरप्राइजिंग। और ये उसको इंटरप्राइजिंग बनाता है। इंटरप्राइजिंग का मतलब होता है ना डर बनाता है, जो रिस्क उठा सकता है। जिस तरह इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इंटरप्राइजिंग होता है जो रिस्क उठा सकता है, ना डर होता है, एडवेंचरस होता है। ही इज एडवेंचर लवर एंड दिस मेक्स हिम इंटरप्राइजिंग। ये उसको इंटरप्राइजिंग बनाता है। ठीक है ना, डेयरिंग बनाता है, ना डर बनाता है। ठीक है, ही वैल्यूज फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स। वो फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप को वैल्यू करता है। हिज गुड बिहेवियर इज ए हॉल मार्क ऑफ हिज पर्सनैलिटी। उसका अच्छा बिहेवियर जो है उसकी पर्सनैलिटी का हॉल मार्क होता है, उसकी पर्सनैलिटी की पहचान होती है। ही लव्स एवरीवन। वो जो है हर एक से जो है प्यार करता है एंड ट्राइज टू बी हेल्पफुल टू एवरीवन। और हर एक की जो है हेल्प करता है, हर एक की जो है मदद करता है। ठीक है, ही कीप्स ए हॉबी एंड इज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइन आर्ट्स। वो एक हॉबी रखता है, ठीक है ना, उसकी एक मशगला होता है। ठीक है ना, और फाइन आर्ट्स के अंदर भी वो इंटरेस्टेड होता है। ही इनरिचेस हिज नॉलेज बाय रीडिंग डिफरेंट बुक्स। वो अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाता है डिफरेंट जो बुक्स होती हैं उनको रीड करके। ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है ना, कमिटमेंट एंड ह्यूमिलिटी। वो एक पहचान होता है किसके, हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड ह्यूमिलिटी की। ठीक है, आते हैं नीचे एंड हम दिए गए जो क्वेश्चंस है इस पे बेस्ड इनको सॉल्व करते हैं। चलिए आज हमारे इस पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस के जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। जहाँ पे पहला है क्लोज टू परफेक्शन मीन्स। क्लोज टू परफेक्शन जो है क्या मतलब होता है क्लोज टू परफेक्शन का। ठीक है ना, क्लोज टू परफेक्शन का मतलब होता है एक्सीलेंस आर बीइंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, क्लोज टू परफेक्शन का मतलब होता है परफेक्शन के जो करीब हो। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे क्लोज टू परफेक्शन मीन्स एक्सीलेंस आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। ठीक है, देन वी हैव एन ऑलराउंडर इज ए पर्सन हु इज गुड एट। एक ऑलराउंडर वो पर्सन होता है जो गुड होता है किस पे, एक ऑलराउंडर वो पर्सन होता है जो गुड होता है स्टडी पे, स्टडी में, ठीक है ना, प्ले में, होम टास्क में। ये वाली जो थी हमने पहले ही जो फर्स्ट जहाँ पे इसका शुरू होता है वहाँ पे ही ये जो है इस चीज़ को हाईलाइट करता है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे देखिए ऑलराउंडर का ये खुद ही वहाँ से मतलब समझा। ऑलराउंडर का मतलब क्या है, जो गुड हो स्टडी के अंदर, प्ले के अंदर एंड होम टास्क के अंदर। तो चलिए यही वाली जो चीज़ का हम जहाँ पे लिखेंगे एन ऑलराउंडर इज ए पर्सन हु इज गुड एट स्टडीज, प्ले एंड होम टास्क।
हु इज गुड एट स्टडीज, कामा करेंगे, फिर लिखेंगे प्ले एंड होम टास्क्स। होम टास्क, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे आते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट्स पर्सनालिटी, एन आइडियल स्टूडेंट्स पर्सनालिटी हॉल मार्क इज, एक आइडियल स्टूडेंट की पर्सनालिटी का हॉल मार्क क्या होता है, ठीक है ना। आते हैं वापस एंड हेयर वी हैव दिस, जहाँ पे हमने देखा था, जहाँ पे हमें हॉल मार्क था, ठीक है ना। हम देखेंगे हॉल मार्क हमें कहाँ पे है। डिसिप्लिन, ओबीडियंस, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड हार्ड वर्क आर गाइडिंग प्रिंसिपल। ए स्टूडेंट राइजेस अर्ली मॉर्निंग एंड ही अंडरस्टैंड्स ओनली साउंड्स, ठीक है, जहाँ पे है ये he values friendships and relationships, his good behavior is a hallmark of his personality, ठीक है ना। तो जहाँ पे इसका क्या है, एक आइडियल स्टूडेंट का हॉलमार्क क्या है, उसका गुड बिहेवियर, ठीक है। मार्क इज his good behavior, his good behavior, his good behavior, right। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग का सिनोनिम क्या होता है। एंटरप्राइजिंग का सिनोनिम हमने देखा है, एंटरप्राइजिंग का सिनोनिम जो है जिस तरह आपका होता है एडवेंचरस, VENTROUS, एडवेंचरस, ठीक है। इसके अलावा जो है डेयरिंग, ठीक, डेयरिंग नाडार, इसके अलावा भी बहुत से वर्ड्स हैं जो आप इसका जो है लिख सकते हैं। एडवेंचरस की क्या स्पेलिंग लिखी है हमने, ADVENTUROUS, ठीक है, एडवेंचरस, डेयरिंग, ठीक। देन वी हैव गिव सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, जो ऊपर हमने पैसेज पढ़ा, इसका जो है टाइटल क्या देख सकते हैं। डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट टाइटल हो सकता है, बट फॉर मी ये टाइटल होगा क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट, ठीक है ना। जहाँ पे ज्यादा बात जो करता है बच्चों की क्वालिटीज के, एक आइडियल स्टूडेंट के बारे में जो है कर रहा है, तो यही वाली जो है मैं लिखूंगा क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, दूसरे वाले का, एंड जो है मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय एंड कीप एंजॉयिंग।